दोस्तों, आज मैं आपको पारिवारिक कहानियाँ श्रृंखला की कहानी नंबर 30 सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है धर्म बड़ा या रिश्ते। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। पर कहानी सुनने के पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शाम को ऑफिस से लौटा तो पत्नी ने खबर दी, सफीना के मकान का सौदा हो गया है, इसी महीने रजिस्ट्री भी हो जाएगी। यह सुनकर मेरा मन खिन्न हो गया। चाय का कप लिए मैं छत पर आ गया। मेरी छत से लगा हुआ सफीना का मकान सुनसान पड़ा था। बहारों के मौसम में भी पौधों से लदे गमले सूखे मुरझाए पड़े थे। मैंने छत से झुककर उनके पोर्च पर नजर डाली तो सिर्फ नारंगी फूलों वाली बेल फूलों से लदी हुई थी। याद आ गया, पिछले ही महीने तो 27 वर्षीय सफीना ने अपनी बेहद नर्म आवाज से बतलाया था, वीनू भाई, पूरे 2 साल हो गए हैं इस बेल को लगाए हुए, लेकिन इक्का दुक्का से ज्यादा फूल खिलते ही नहीं। इस बार नहीं फूल खिले तो काट दूंगी। यह सुनकर अम्मा बीच में बोली, ना ना बिटिया, ऐसा ना करना। हरी बेल को कभी काटना नहीं चाहिए, पाप लगता है। खाद पानी डालती रहो, देखना इस बार लहकेगी। ठीक है चाची, कहकर सफीना छोटे से लॉन की सफाई में लग गई और वाकई इस साल बेल ऐसी लहकी कि पत्तियां दिखलाई नहीं दे रही थीं, लेकिन उसे देखकर गद होने वाली माँ बेटी ना जाने जीवन की किस उलझन को सुलझाने में लगी थी। लहकती बेल की खूबसूरती को जी भरकर देखने का वक्त ही नहीं निकाल सकी थी। 5 साल पहले मुसलमान परिवार ने घर के बगल में अपना घर बनाना शुरू किया तो अम्मा बड़बड़ाई थी, ये मुसलमान तो बड़े गुस्से वाले और लड़ाकू होते हैं, कहीं हमारी शांति भंग ना कर दें। मकान बनने में पूरा 1 साल लगा। इसी बीच सफीना और उसकी अम्मी के मृदुल एवं सहयोगी स्वभाव से अम्मा का डर धीरे धीरे कम होता चला गया। गृह प्रवेश के बाद जब वे रहने आ गए तो पंडिताइन अम्मा ने उनके रहन सहन, खान पान और रोजमर्रा की गतिविधियों का बड़ी बारीकी से अध्ययन करना शुरू कर दिया। कानपुर वाली जीजी तो कह रही थी कि मुसलमान हफ्ते में 1 बार शुक्रवार को ही नहाते हैं। पास बैठते हैं तो तेज गर्म मसाले और लहसुन प्याज की बदबू आती है उनके कपड़ों से। लेकिन सफीना के घर तो। मेरी पत्नी बीच में बोल पड़ी, सुबह 5 बजे उठ जाती है माँ बेटियाँ, फिर पूरे घर का झाड़ू पोछा। 9 बजे तक सफीना के दोनों भाई और खुद वो अपनी बुटीक के लिए नहा धोकर खा पी कर निकल जाते हैं। दिन में सफीना की अम्मी किताबें पढ़ती है, पूरा घर चमचमाता रहता है उनका। यह सुनकर मुझे तसल्ली हुई। एक दिन मैंने देखा, अम्मा अपनी सफ़ेद धोती के आंचल से एक कटोरी ढांक कर सफीना के घर दाखिल हो रही है। लौटी तो कटोरी को वैसे ही ढांक कर ले आई और अपनी थाली लगाने लगी। मैंने उत्सुकतावश पूछ लिया, क्या लाई हो अम्मा, और क्या ले गई थी? कुछ नहीं वीनू, सफीना को अरबी के पत्तों की बेसन वाली सब्जी पसंद है, वहीं देने गई थी। उसकी अम्मी ने पकौड़े वाली कढ़ी दे दी, ले थोड़ी तू भी चख ले, खाना बहुत अच्छा बनाती है सफीना की अम्मी। छूता-छूत पर विश्वास रखने वाली अम्मा मुसलमान के घर उठना बैठना और खाने की चीज़ों का आदान प्रदान करने लगी है, देखकर बेहद आश्चर्य हुआ। मेरा बेटा रौनित 6 साल का होने वाला था, लेकिन स्कूल के नाम पर दहाड़े मार मार कर रोता था। जितने दिन भी नर्सरी स्कूल गया, क्लास की खिड़की से बाहर बैठी दादी को बार बार आवाजें देता रहा। सफीना का छोटा भाई 12वीं के बाद प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगा था।
मोहल्ले के 4-5 बच्चे शाम को उसके पास ट्यूशन पढ़ने आते थे। अम्मा रौनित को बैग के साथ रोज उसके पास ले जाने लगी। अम्मा दूसरे कमरे में सफीना की अम्मी से बातें करती हुई कभी सब्जी काटने लगती, कभी बुटीक की साड़ियों और ब्लाउज में पीको फॉल करने या बखिया करने लगती। दादी बैठी है, इसी भरोसे से रौनित हम उम्र बच्चों के साथ बैठकर पढ़ने लगा। धीरे धीरे रौनित खुद ही 3 बजते ही बस्ता उठाकर सफीना के घर जाने लगा। पढ़ाई खत्म होने के बाद सफीना की अम्मी बच्चों को चॉकलेट बिस्कुट देते हुए कहती, शुक्रिया बोलिए। जब मुसलमान बच्चे घर जाते हुए अल्लाह हाफिज कहते तो देखा देखी रौनित भी अल्लाह हाफिज बोलने लगा। अब वह घर में किसी भी चीज को लेते हुए शुक्रिया कहता और घर से जाते हुए अल्लाह हाफिज कहने लगा। घर में तो वह धमाचौकड़ी मचाए रहता, लेकिन सफीना के घर बड़ी ही तहजीब से बैठता और आप करके छोटे बड़े सभी से बातें करने लगा। कट्टर रूढ़िवादी पंडित घर की मेरी पत्नी ने रौनित के संस्कारों में उर्दू एवं मुस्लिम संस्कृति को घुलते मिलते देखा तो उसके दिमाग में अलगाववादी कीड़ा कुलबुलाने लगा। क्या सीख रहा है रौनित ये? क्यों धन्यवाद की जगह बात बात पर शुक्रिया कहने लगा है? और ट्यूशन पढ़ने जाते समय मेरे और अम्मा के पैर छूकर अल्लाह हाफिज कहता है। अगर हमारे परिवार वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे? यही ना कि ब्राह्मण को मुस्लिम संस्कार सिखा रहे हो। बचपन में सीखी गई बातें ही तो बच्चा जीवन भर याद रखता है। हमारे वार्तालाप के समय मैंने देखा कि रौनित पूजा घर में अम्मा के साथ बैठा श्लोक दोहरा रहा है और बीच बीच में हाथ उठाकर घंटी भी बजा देता है। इत्मीनान की सांस लेकर मैं बोल उठा, दीपा, अब समय बदल गया है। अब हमें बच्चों को अपने संस्कारों के अलावा दूसरे धर्मों, खास तौर पर इस्लाम धर्म के अच्छे संस्कारों से भी परिचित कराना चाहिए, ताकि बड़े होने के बाद मुसलमानों के साथ मेल जोल बढ़ाने, साथ रहने, काम करने में जरा भी हिचक पैदा ना हो। लोगों ने हिंदू मुसलमानों के बीच लकीरें खींचकर देश के 2 टुकड़े कर दिए और अब कितने टुकड़े होते देखते रहेंगे हम। दीपा, हमारे रौनित को अप्रत्यक्ष रूप से बचपन में ही मुस्लिम तहजीब वालों के साथ रहने का मौका मिल रहा है। इससे वह अपनी संकीर्ण सोच के दायरे से बाहर निकल कर दूसरे कल्चर के साथ घुल मिलकर अपने व्यक्तित्व का विकास ही करेगा। उसे सोच का विस्तृत आकाश मिलेगा। वह अपनी कुंठाओं और धार्मिक दायरों से बाहर आकर हिंदू मुसलमानों के बारे में अलग अलग नहीं सोचेगा, बल्कि वह सिर्फ इंसानों के बारे में सोचेगा। धर्मनिरपेक्षता का पाठ हम नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चों को तो देश सिर्फ जातिवाद और धर्म को लेकर होने वाले दंगे फसादों का ही मैदान बना रहेगा। बच्चों को बचपन से सिखलाया जाना चाहिए कि हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म को मानने वालों में मूलभूत रूप से कोई भेदभाव नहीं है। बच्चों के बड़े होने तक तथाकथित कट्टर पंडित और मौलवियों को अपने रोटी सेंकने व स्वार्थ पर्याप्त भरी कुचालों को तर्क वितर्क करके समझने की सूझबूझ पैदा करना हमारा कर्तव्य है। तभी तो हम धर्मनिरपेक्ष देश की कल्पना कर सकते हैं। मेरी भारी भरकम बातें सुनती रही दीपा, लेकिन उस दिन के बाद उसने कभी भी रौनित को नहीं रोका। सफीना का परिवार मेरे परिवार के साथ बहुत घुल मिल गया। पत्नी दूसरी बार माँ बनने वाली थी। रौनित कभी कभी सफीना के साथ सो जाता। सफीना की सुंदरता और शालीनता को देखकर मेरी पत्नी अक्सर उसे छेड़ते हुए कहती,
जब तुम्हारी शादी होगी तो जवाई बाबू को पहले ही समझा देना कि हम तुम्हारी जैसी ही बहू लाएंगे रौनित के लिए। समझ गई ना? सुनकर शर्म से सफीना की कान की लौलकी लाल बिरबुहटी हो जाती। सोच लो, हम हिंदू हैं, बाद में मुकर तो न जाओगी। सफीना तपाक से कहती, हिंदू मुसलमान तो हमने बनाए हैं भाभी, पहले तो हम इंसान हैं, वादा रहा, जिंदगी रही तो निभाऊंगी जरूर। यह सुनकर कट्टरवादिता मुंह छिपाने लगती और धर्म निरपेक्षता मस्ती भरी अंगड़ाइयाँ लेने लगती। अम्मा ईद के समय सफीना के लिए जोड़ा, मेहंदी और सेवइयों के साथ चूड़ियाँ जरूर भिजवाती। दिवाली होली पर सफीना की अम्मी अपने हाथ से दही बड़े, खोए के गुलाब जामुन और स्वादिष्ट गुजिया बनाकर भिजवाती। अम्मा और सफीना की अम्मी दोनों शाम को पोर्च में कुर्सी डाले दुनिया जहान की बातें करते हुए ठहाके लगाती। दोस्तों, कहानी जारी रहेगी। कहानी के भाग 2 के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी अधिक कहानियों के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।